हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने ग्रामर कर लिया। ये सिंपल पास्ट टेंस कर लिया। सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है टू से दैट एन एक्शन हैपन सम टाइम इन द पास्ट। जो काम गुजर गया उसके लिए करते हैं, जैसे कलर्ड कलर किया, पूछा, रैप्ड मतलब लपेटा। अब यहाँ है रैचिट डैश ब्रैकेट में ओपन है द डोर बट नो बडी वॉज देयर। अब यहाँ हमें ओपन को सिंपल पास बनाना तो ईडी लगाना है। ओपनड द डोर, रैचिट ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन इट नहीं है, ओपनड, लास्ट में डी आना चाहिए बोलते वक्त। ओपनड द डोर कि रैचिट ने दरवाजा खोला लेकिन वहां कोई नहीं था। 6 में कुसुम डैश ब्रैकेट में ट्राई टू कंप्लीट ऑल द सम्स इन द एक्सरसाइज। कुसुम ने कोशिश किया, ट्राइड। अब ट्राई को ईडी लगाना है, ट्राइड आना है, ठीक है। अब लेकिन आप दो चीजें देखो, टी आर वाई को हम अगर जो ईडी लगाए TRYED होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना है, बल्कि ये जो है इंग्लिश का रूल है TRIED लगाना है। आप लोगों ने लास्ट में ये जो है एक एक्सेप्शनल एक रूल है जिसको हम बाद में इंशाल्लाह बताएंगे कि TRIED आएगा, TRIED ट्राइड, ठीक है। ये रूल है कुछ जगहों पर जहां पे जिसके लास्ट में वाई हो तो वहां पे हमें IED लगाना है, YED नहीं लगाना है, ठीक है। ये आपको याद रखना। ट्राइड टू कंप्लीट ऑल द सम्स, कुसुम ने ट्राई किया। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, read the sentence. Frank was fishing in the stream in the morning. Rita was thinking about her strange dream at that time. तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा, देखिए मैंने आपको पूरा लिखाया ना, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखाया, वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अब यहाँ वर्ब में चल रहा है, ये जो सिंपल पास्ट ना, ये वर्ब में देखो, वर्ब में दो चीजें होती हैं, या प्रेजेंट होता है या पास्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंट, यहाँ VERB ऊपर लगा देते हैं, वर्ब का प्रेजेंट, पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट होते हैं, तो यानी वर्ब जब हम यूज करते हैं तो या हम कोई काम, जैसे कि मैं खेल रहा था बोलते हैं, या यानी पहले की कोई चीज के बारे में आप बात करते हैं, या अभी की कोई चीज के बारे में, तो अभी की कोई चीज के बारे में बात करते हैं तो उसको कहते हैं प्रेजेंट। और पिछला जो कर लिया है वो किसी के बारे में आप बात करते हैं तो पास्ट। जैसे कि हमने अभी पढ़ा सिंपल पास्ट, उसमें क्या है, ओपनड, मैंने खोला है। कुसुम ट्राइड, यहाँ पे जो है कुसुम ट्राइड, कुसुम ने कोशिश किया, ये गुजरे हुए किसी चीज के बारे में। अब दोनों के चार किस्में हैं, इसके सेम है लेकिन किस्में उसमें सिर्फ बस इसमें 4 किस्में हैं। पहला सिंपल पास्ट जो हमने अभी पढ़ा, सिंपल पास्ट एक आता है, ये सिंपल पास्ट। फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट, फिर आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट, तो ये पास्ट में। प्रेजेंट में भी सेम आता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, लास्ट में आता है सेम, बस इसमें प्रेजेंट आता है, इसमें पास्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सिंपल पास्ट।
ये देखो, अब अभी हम प्रेजेंट पढ़ नहीं रहे इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। लेकिन ये 4 क्यों आते हैं, इसमें 4 किस्में इसलिए आते हैं क्योंकि हम जब किसी गुजरे हुए चीज के बारे में हम यूज करते हैं तो 4 तरह से यूज करते हैं। जैसे कि हमने एक पढ़ा अभी, रिचर्ड ने खोला, रेचिट। अब चलो रेचिट वाला नहीं बोलेंगे, हम नीचे बोलेंगे कुसुम ने कोशिश किया। कोशिश किया, ठीक है, कुसुम ने कोशिश किया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा खुल के इसलिए बता रहा हूँ, यानी थोड़ा सा ब्रॉडली बता रहा हूँ ताकि आप समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस जो हमने अभी पढ़ा, ये पी है, पास्ट कंटिन्यूअस जो हमने पढ़ा उसमें आता है जैसे खेल रहा था, यह आएगा, ठीक है, खेल रहा था। पास्ट परफेक्ट में आता है खेल चुका था। जैसे कि हम कोई बोलते हैं कि कोई काम कर चुका था, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं कब? मैं सुबह से पढ़ रहा था। अब यहाँ पढ़ रहा था, खेल रहा था में फर्क इतना है बस, मैं सुबह से, सिंस यूज होता है, SINCE, सिंस। आई हैड बीन, जैसे कि मैं उसको बता दूं, आई हैड बीन वर्किंग सिंस द मॉर्निंग। तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। तो इनमें से हमने अभी ये पढ़ा है सिंपल पास्ट कैसे यूज करते हैं। आई प्लेड, कुसुम ने कोशिश किया, कुसुम ट्राइड, कुसुम ने कोशिश किया। अभी हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस, खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस जो यूज करते हैं, अभी हम वही पढ़ने वाले हैं। बस पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, और वो चीजें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अब पास्ट कंटिन्यूअस आपको देखो, मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी सिंपल पास्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, मैंने शायद क्लास में भी आपको बताऊं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे कुसुम, ट्राइड हो गया वो। अब हमें ऑब्जेक्ट लाना है, ट्राइड हर वर्क, मैं दूसरा एक, ट्राइड अपने काम को करने की कोशिश किया। चलो, ट्राइड टू डू हर वर्क, टू डू हर वर्क है, ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट का ही, ये कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसको फिर से बता रहा। अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। देखो पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट SUB था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट। अब हमें जैसे कि यूज करना है, हमें वॉस एंड वॉर का भी यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद वॉस या वॉर, WER, वॉर, इन दोनों को यूज करना है। अब वो कैसे करेंगे, देखो, जब हम अगर किसी सिंगुलर को यूज करेंगे तो वॉस करेंगे, और जब हम प्लूरल यूज कर रहे हैं तो वॉर करेंगे। बस इतना आसान है, सिंगुलर के लिए वॉस, प्लूरल के लिए वॉर। जैसे कि मैंने कहा, एक हम ये पढ़ते हैं, समीना
समीना, समीना सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, समीना वॉस आएगा। वॉस आया, वॉस के बाद हमें वर्ब यूज करना है। समीना वॉस, वर्ब यूज करना है आईएनजी के साथ। समीना वॉस, रीड मतलब पढ़ना, आईएनजी लगा दें, प्लस आईएनजी है ना, रीडिंग। बुक, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमने यूज कर लिया। यानी अब देखो यहां इसका ट्रांसलेशन भी बहुत जरूरी है। समीना पढ़ रही थी, समीना पढ़ रही थी, पढ़ रही थी बोलना है समीना, पढ़ रही थी यानी कोई काम कर रहा हो। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। बस इसके लिए यूज करना है, बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मैं आपको किताब से, अब हम किताब देखेंगे, ठीक है। एक मिनट इसको बंद करें। हाँ, तो किताब में हमारा है, यहां से हम पढ़ेंगे। द वर्ड्स इन कलर आर इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट सिंपल पढ़ा, सिंपल पास्ट पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू से दैट एन एक्शन वॉज हैपनिंग एट ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट। यानी पहले कोई काम हो रहा था, जैसे कि मैं खेल रहा था, इसके लिए वी यूज वॉज, वॉर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हमें वॉस या वॉर यूज करना है, फिर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज करना है। यहां पे पता है वॉस वॉर, पहले सब्जेक्ट, वॉस वॉर प्लस वर्ब। इस हिसाब से हम इस तरह यूज कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट SUB, उसमें सब्जेक्ट दिया नहीं है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस वॉस, वॉर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज हमारे जो है सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वॉज, वॉज सिंगुलर के लिए, वॉर प्लूरल के लिए, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज करना है हमें। तो यहाँ पे कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इन द ब्रैकेट। देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे जगत एंड राजू, यहाँ पे खुद दिया हुआ है वॉर प्लेइंग, क्योंकि ये दो हो गए तो प्लूरल हो गए। सिंगुलर एक को कहते हैं, एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया। तो जगत एंड राजू वॉर प्लेइंग, प्ले को आईएनजी लगाना है यहाँ पे ब्रैकेट में जो है वर्ब। प्लेइंग विथ 2 कार्स यस्टरडे आफ्टरनून, रजत और राजू खेल रहे थे 2 कार के साथ कल आफ्टरनून में। सेकंड है समीना, अब हमें वॉस या वॉर लगाना है। पहले वॉस या वॉर में क्या लगाना है, वॉस लगाना है सिंगुलर के साथ। टॉक को आईएनजी लगा दो, टॉकिंग टू हर फ्रेंड इन द इवनिंग, हो गया। थर्ड में जया वॉस, जया के साथ वॉस लगाना क्योंकि ये सिंगुलर। जया वॉस, रीड को आईएनजी लगा दो, रीडिंग ए बुक इन द लाइब्रेरी ऑल मॉर्निंग, यानी जया पढ़ रही थी बुक को लाइब्रेरी में सुबह। चौथा ऑल द चिल्ड्रन, अब यहाँ ऑल द चिल्ड्रन है, यहाँ पे वॉस लगा हुआ है, वॉस नहीं वॉर है क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है। चिल्ड्रन मतलब बच्चे मतलब बच्चा को कहते हैं चाइल्ड, चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को। ऑल द चिल्ड्रन वॉर प्लेइंग, वॉर प्ले को आईएनजी लगा दो, प्लेइंग। ऑल द चिल्ड्रन वॉर प्लेइंग, मिस जोन्स डेकोरेट द रूम ऑन, ऑल द चिल्ड्रन वॉर हेल्पिंग, सॉरी प्लेइंग बोल रहा हूं मैं। ऑल द चिल्ड्रन वॉर हेल्पिंग, हेल्प को आईएनजी लगा दो, वॉर हेल्पिंग मिस जोन्स डेकोरेट द रूम ऑन ट्यूसडे, सब बच्चे हेल्प कर रहे थे मिस जोन्स का उस रूम को डेकोरेट करने के लिए ट्यूसडे के दिन, ठीक है। तो आई, अब आई मैं अकेला हूं ना तो मैं सिंगुलर हूं, आई वॉज आएगा। लिसन को आईएनजी कर दो, लिसनिंग, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन रेडियो एट 6 PM। मैं आई वॉज लिसनिंग, मैं सुन रहा था म्यूजिक को
रेडियो में 6 बजे। 6 आंट माया सिंगुलर है, वॉस लगाओ, वॉस निट को के साइलेंट यानी किनिट नहीं निट, निट को आईएनजी लगा दो, नीटिंग ए स्वेटर फॉर मी इन द आफ्टरनून। कि आन माया सी रही थी, निट मतलब सीना, सी रही थी मेरे लिए एक स्वेटर आफ्टरनून में, शाम को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विथ सिंपल पास्ट टेंस टू से दैट वन एक्शन वॉज डूइंग ऑन व्हेन सेकंड एक्शन टुक प्लेस। अब यहाँ हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट दोनों को एक साथ यूज करना है। आप देखें यहाँ पे एक साथ यूज करना है, एक ही सेंटेंस में। अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स इन टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। यहाँ while we अब ट्रेवल आएगा बॉस, ट्रेवलिंग टू मनाली, आई मेट माई फ्रेंड याना। हाँ, यहाँ पे बोलेंगे while we were traveling to मनाली, जब हम मनाली की तरफ सफर कर रहे थे, पहले पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। आई मेट माई फ्रेंड याना, मैं मिला अपने दोस्त याना के साथ, मिला। ठीक है, तो पहले वाले में वॉर प्लेइंग आएगा, दूसरे वाले में आई मेट आएगा। सेकंड सेंटेंस गोपी played या was playing cricket with his friends when his father was reaching home since from office। तो यहाँ पे गोपी was playing आएगा क्योंकि गोपी खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ when his father reached, जब उसके पापा घर में आए ऑफिस से। तो ये I Soya was seeing Anil at bookshop while I Brodia was buying books। तो यहाँ पे आएगा I saw अनिल, मैंने अनिल को देखा at the bookshop के पास, while I was buying books, जब मैं किताबें खरीद रहा था। तो पहले वाले में saw, सेकंड वाले में was buying। 4 में I opened या was opening the letter when the wind blew या was blowing it out of my hand। तो 4th में आएगा I was opening, मैं खोल रहा था the letter को when the wind blew it out of my hand, जब हवा ने उसको हवा से वो मेरे हाथ से छूट गया, हवा की वजह से, तेज हवा ने तेज हवा की वजह से मेरे हाथ से मेरा लेटर गिर गया। या ठीक है, तो पहले वाले में आई वॉज ओपनिंग आएगा, सेकंड वाले में ब्लू आएगा। 5 कविता एंड रूही स्टडीड या वॉज स्टडीइंग व्हेन दे हर्ड वर हियरिंग एंड नॉक ऑन द डोर। कविता एंड रूही वर स्टडीइंग, तो ये वर स्टडीइंग है क्योंकि कविता और रूही पढ़ रहे थे जब when they heard a knock on the door, जब उन्होंने सुना दरवाजे पर खटखटाने को, उन्होंने सुना, ऐसे कुछ सुना। तो नेक्स्ट आएगा 6 my uncle was arriving when we watching television। my uncle arrived आएगा, my uncle arrived, मेरे अंकल पहुंचे when we were watching television, जब हम टेलीविजन देख रहे थे। ठीक है, हाँ, तो इसको आप लोग करना। नेक्स्ट वीडियो भी भेजता हूँ।